हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर बोर्ड के द्वारा कैसा भेजा जाएगा उसके बारे में जानकारी दूंगा, यानी कि सैंपल पेपर दिखाऊंगा। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी के आंसर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर आपके 9वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाऊंगा। अगर आप इन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर है सेशन 2024 और 25 के लिए, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर है, 80 नंबर का पेपर आएगा। और सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे और कोई चॉइस नहीं आएगी, दोनों ही अनसीन पैसेज आपको करने होंगे। तो ये पहला अनसीन पैसेज है, तो इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और ग्रामर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। बाद में कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो इस तरह के जो हैं क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है दूसरा अनसीन पैसेज, ये भी 10 नंबर का है। तो 20 नंबर के जो है आपके अनसीन पैसेज आएंगे। दसवीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट आ चुकी है, जल्द ही आपकी डेट शीट भी आने वाली है। जैसे ही आएगी तुरंत मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेक्शन बी से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है ग्रामर के अंदर टेंस आए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई डैश द टाउन। तो इसमें आ जाएगा लेफ्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है इसका, यानी कि जब से मैं शहर से गया हूँ तब से उससे नहीं मिला। उसके बाद दूसरा है हरी अप द ट्रेन डैश विस्लिंग। तो इसमें आ जाएगा इज विस्लिंग। जहाँ पर भी हरी अप लगा हो, लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि जल्दी करें, ट्रेन जो है सीटी बजा रही है, ट्रेन इज विस्लिंग। उसके बाद है पंक्चुएशन वाला सेंटेंस। तो यहाँ पर पंक्चुएशन में जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नाम को लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़ा आएगा, तो अशोका का ए बड़ा होगा। उसके बाद फिर द ग्रेट एडॉप्टेड बुद्धिज्म, तो यहाँ पर अशोका के बाद कोमा लग जाएगा, द ग्रेट के बाद भी फिर कोमा लगेगा, और बुद्धिज्म का जो बी है वो कैपिटल होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है ये ऑप्शन तीसरा जो है आंसर बनेगा इसका। और यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहाँ पर फुल स्टॉप भी आएगा। उसके बाद जो है मॉडल वाला सेंटेंस है, वॉक स्लोली लिस्ट यू। जहाँ पर भी आप जिस भी मॉडल के अंदर जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको लिस्ट मिल जाए तो वहाँ पर आप जो है आंसर में शुड लगा दें। तो यहाँ पर आएगा शुड, वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल। उसके बाद है चेंज इनटू पैसिव। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ही नोज मी, तो इसका बन जाएगा आंसर ही इज़ नोन टू मी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो बाय मी वाले के ऊपर आंसर लगा देते हैं। तो यहाँ पर बाय मी वाला नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन, ही इज़ नोन टू मी। उसके बाद चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो ये जो सेड टू है ये आस्क में बदल जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सेड
लिखा हुआ है। तो यहाँ पर द टीचर आस्क मी, तो यहाँ बनेगा द टीचर आस्क मी। और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डब्लू है ये सिर्फ छोटा होगा, ये यूं का यूं, यानी कि कोई भी जो कनेक्टर है वो नहीं आएगा। यहाँ पर दैट नहीं आएगा। यहाँ पर जो ये वट है इसका जो डब्लू है वो छोटा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर यू है, यानी कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मी से माई नेम। तो व्हाट माई नेम वाज, इज है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ये बदल जाएगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड जो है ये आंसर बनेगा। द टीचर आस्क मी व्हाट माई नेम वाज। और यहाँ पर भी जो है फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर वाज के बाद। और ये जो वाज है यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पीछे इसलिए आई है क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क होता है इसको हमें फुल स्टॉप में चेंज करना होता है। और ये फुल स्टॉप में तभी चेंज होगा जब सब्जेक्ट आगे जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएगी। उसके बाद अगला है प्रीपोजिशन। तो ही इज़ सुपीरियर टू मी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आंसर है। उसके बाद अगले अगले सेंटेंस के अंदर विल यू गिव मी सम वाटर, तो इसमें आ जाएगा सम वाटर। सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद आर्टिकल आई सा डैश वन आइड मैन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन है, तो वन को अगर यूं का यूं हम हिंदी में लिखेंगे तो वैसे होगा। और जब भी डैश के बाद कोई भी वर्ड यहाँ पर लिखा है डैश के बाद, उसको जैसा आप पढ़ोगे वैसा का वैसा आपको हिंदी में लिखना है। अगर उसका पहला अक्षर कै खे गे में से आता है तो आंसर में आ जाएगा ए, जैसा कि इसमें आएगा, यहाँ पर आएगा ए। और अगर पहला अक्षर ए आ ई में से बनता है तो आंसर में आ जाएगा एन। तो यहाँ पर जो है कै खे गे में से बना था तो इसलिए आंसर है ए। उसके बाद क्लाउज व्हाट हैव यू डन टेल मी, तो यहाँ पर जो है आंसर बनेगा इसका ऑप्शन फोर, टेल मी व्हाट यू हैव डन। उसके बाद वर्ब एग्रीमेंट। द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश ऑनर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जनवरी 2024। तो इसमें आ जाएगा वाज। तो आंसर होगा द प्रिंसिपल एंड टीचर वाज ऑनर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद कंजक्शन है ही वर्कड हार्ड बट फेल, कहता है कि उसने उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो आंसर में आएगा बट। उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर जो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो होंगी इसमें से कोई एक करना है। तो पहले वाले के अंदर जो है लेटर आया हुआ है और चॉइस में जो क्वेश्चन है इसमें एप्लीकेशन आई हुई है। तो मेरी जो एडवाइस है आपको कि आपको जो है एप्लीकेशन पहले तैयार करनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। एप्लीकेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन जो है संख्या में कम है और लेटर ज़्यादा होते हैं, तो एप्लीकेशन आपको तैयार पहले करनी चाहिए। और उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको एडवर्टाइजमेंट पहले तैयार करने चाहिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं, यानी कि ये छोटे होने की वजह से जल्दी आपको याद हो जाएंगे। नोटिस जो हैं लेंथी होते हैं। उसके बाद सेक्शन डी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आपको करवाऊँगा एग्ज़ाम से पहले। सेक्शन डी, इसके अंदर छठे क्वेश्चन में जो है सीन पैसेज आएगा, यानी कि किताब से पाठ में से पैसेज आएगा, पढ़ना है, और इसके नीचे जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। चॉइस में भी एक है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद सातवें क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर वाले, तीन करने हैं इसमें, टोटल चार हैं। तो यहाँ पर जो है इन क्वेश्चनों की आपको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 6 नंबर वाला यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है पोएम से स्टैंजा दिया हुआ है और स्टैंजा भी 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये है दूसरा स्टैंजा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फिर से क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 4 हैं, 4 में से कोई 3 आपको करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 6 नंबर वाला, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये था 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।